हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिशियन से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आंसर क्वेश्चन आता है, वो है कि हम मोटर को चालू करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इसी सवाल में एक और सवाल ये भी हो सकता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर को कितने HP तक की मोटर से हमें रिक्वायर करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले उसका सिंपल आंसर है कि जो 5 HP से बड़ी मोटर होती है उसे चालू करने के लिए हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करना पड़ता है। दोस्तों, आगे बात करेंगे, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसका उपयोग हम हमारी जो मोटर है उसका स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए करते हैं, क्योंकि जब मोटर स्टार्ट होती है तो उसका स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होता है। बहुत हाई मतलब कि जब 5 HP से ज़्यादा की मोटर होगी तो उसका करंट 2 से 2.5 गुना ज़्यादा होगा। तो इतना ज़्यादा करंट होने की वजह से हमारी जो हमारी MCCB है वो भी ट्रिप हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, हमारी जो मोटर है उसको पहले थोड़ी देर के लिए हम स्टार में चलाएंगे और उसके बाद उसे हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा करने से पहले स्टार्टिंग करंट कम रहेगा। तो दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर हो गया है, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन भी हो सकता है कि हम जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसमें पहले कौन सा स्टार्टर चालू हो कॉन्टेक्टर चालू होगा और कौन सा बंद रहेगा। तो दोस्तों, जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर स्टार कॉन्टेक्टर चालू होंगे, उसके बाद स्टार का कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा और डेल्टा का कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। दोस्तों, आगे बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो सबसे सिंपल और सबसे आसान है, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसका आंसर नहीं दे पाते। ये क्वेश्चन है, RCCB क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसकी रेटिंग कितने मिली एम्पियर में होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले RCCB का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, जिसका नाम होता है रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर। मतलब कि दोस्तों, ये जो है हमारा फेज और न्यूट्रल में से जो करंट फ्लो होता है उसे मेज़र करता है। जितना करंट इनपुट में आता है उतना ही अगर आउटपुट में उसको नहीं मिलेगा तो ये सेंस कर लेगा और ये ट्रिप हो जाएगा। अब दोस्तों, करंट कैसे नहीं मिलेगा, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो या किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा और या किसी को शॉक लगेगा तो करंट है वो वहाँ से फ्लो हो जाएगा और अर्थिंग हो जाएगा, मतलब कि करंट न्यूट्रल से पास नहीं होगा। इसकी वजह से दोस्तों RCCB ट्रिप हो जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल था और सिंपल आंसर था। इसमें एक और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि RCCB कितने रेटिंग की होती है। तो दोस्तों, इसमें 3 रेटिंग की आती है, 10 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर एंड 300 मिली एम्पियर। कोई भी MCB हो, कितने भी एम्पियर रेटिंग हो दोस्तों, लेकिन उसमें जो मिली एम्पियर का सेटिंग होता है वो इतना ही आता है। दोस्तों, आगे की बात करें तीसरे नंबर के क्वेश्चन की, तो वो है कि DC सीरीज़ मोटर क्या है और उसे हम नो लोड पे क्यों चालू नहीं कर सकते। तो दोस्तों, DC सीरीज़ मोटर एक ऐसी मोटर है जिसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। DC सीरीज़ मोटर मतलब कि वहाँ पे जो हमारा आर्मेचर और हमारा जो वाइंडिंग है उसका कनेक्शन सीरीज़ में रहता है। तो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये मोटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि हमें बहुत ही ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। और दोस्तों, अगर इसको हम नो लोड के बिना चालू करेंगे तो ये मोटर को जो टॉर्क है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा। टॉर्क यानी कि दोस्तों ताकत, नो RPM। इसमें RPM ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन जो इसका टॉर्क है वो इतना ज़्यादा रहेगा कि इसे शायद हम कोई छोटा बड़ा फाउंडेशन होगा और कोई बड़ी मोटर होगी इसको लगाई होगी और ऐसे ही चालू कर देंगे तो शायद इससे जो फाउंडेशन है वो भी बाहर आ सकता है, इतनी ताकत होती है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों, सिंपल यही है कि अगर हम इसे नो लोड पे चालू करेंगे तो इसमें ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होने की वजह से ये नुकसानकारक हो सकता है और मोटर को भी नुकसान हो सकता है दोस्तों। और जो ये मोटर है ये हमें ट्रैक्शन में और जो होस्ट करने के साधन होता है, मतलब कि कोई भी लोड उठाने के साधन, इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमें उसमें ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत रहेगी। तो दोस्तों, ये हो गया तीसरा सवाल। अब दोस्तों, बात करें चौथे सवाल की। DC मोटर में जो हमारी सीरीज़ मोटर है उसमें कोई स्टार्टर का यूज़ किया जाता है कि डायरेक्ट चालू की। अब दोस्तों, कोई भी मोटर होगी उसे चालू करने के लिए स्टार्टर रिक्वायर है और है। ये आप बात दिमाग में कैसे भी बैठा रहना, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी मोटर हम चालू नहीं कर सकते। और वैसे भी सीरीज़ मोटर को तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नो लोड पे स्टार्टिंग हमें जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, DC मोटर है उसे स्टार्ट करने के लिए भी स्टार्टर आते हैं, जिसमें 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप खाली कमेंट कर देना। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा
सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि डीसी मोटर में भी स्टार्टर का यूज़ किया जाता है, इसमें 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर आते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा चौथा सवाल। अब आप बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। तो उसमें आता है कि ट्रांसफार्मर क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन सिंपल बहुत है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं आता। दोस्तों ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए और बिना कोई और एलिमेंट को चेंज किए हमें डायरेक्ट कोई भी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके दे सकता है, जिसका उपयोग हम ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन में और डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। तो दोस्तों इसी में हमें एक और सवाल भी पूछा जाएगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो हमें कौन सी जगह पे कौन कौन सा ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर सेम ही होते हैं, बस में उसमें फ़र्क तो होता है कनेक्शन का और वेक्टर ग्रुप का। दोस्तों वेक्टर ग्रुप है वो एक बहुत ही एडवांस चीज़ है जो कि सीखने में बहुत टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा था, जिसमें D/1 D/11 बहुत सारे आते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर है वो एक, आपको खाली इंटरव्यू में इतना ही बताना है कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि फ्रीक्वेंसी और दूसरे एलिमेंट को चेंज किए बिना हमें वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर देता है। दोस्तों इसमें एक और सवाल भी आ सकता है कि ये क्या करंट को भी स्टेप अप स्टेप डाउन करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करेगा वहाँ पे करंट ज़्यादा रहेगा, और जो वोल्टेज को जिस साइड वोल्टेज हाई रहेंगे वहाँ पे करंट कम रहेगा, और जिस साइड वोल्टेज कम उस साइड करंट ज़्यादा। तो दोस्तों इसमें एक और सवाल ये भी हो सकता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कौन सी जगह पे कौन कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जो जनरली हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है, कोई भी पावर प्लांट हो गया, कोई भी विंड मिल हो गई, तो वहाँ पे दोस्तों जो ट्रांसफार्मर रहता है वो स्टार डेल्टा रहता है, मतलब कि वहाँ से हमें डेल्टा में हमारा जो वो ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है वहाँ पे डेल्टा में हमें खाली 3 पीस मिलते हैं। और जो आगे हमारा घरों के आजू बाजू ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं इंडस्ट्री में और घर के आजू बाजू, वो सब डेल्टा स्टार होते हैं, मतलब कि हमें वहाँ पे न्यूट्रल की भी रिक्वायरमेंट रहती है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी कहे जाते हैं। बाकी जो सबस्टेशन में सब ट्रांसफार्मर रहते हैं 33/66, 66/33, 132/66, ये सब ट्रांसफार्मर रहते हैं, वो सब पावर ट्रांसफार्मर के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी और ये सीरीज आती रहेगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू अभी तक वीडियो देखने के लिए।